एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे ब्रह्मास्त्र में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। भारत और चीन रिलेशन को लेकर आ रही है। एलएसी पे आपको पता है कि तनातनी अभी भी बनी हुई है, पर कुछ एरिया में हमें डिसएंगेजमेंट देखने को मिलता है, अभी भी डी एस्केलेशन देखने को नहीं मिलता है। इसमें कई ऐसे क्षेत्र थे जिसमें कि आप गोगरा पोस्ट की बात कर लें, आप पैंगोंग त्सो की बात कर लें, कई इस तरह की चीजें, गलवान की बात कर लें, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ और बफर जोन बनाए गए कुछ 5 से लेके 10 किलोमीटर के बीच के। दो ऐसे और जगह थी जो कि देमचौक और देपसांग प्लेन्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो पेट्रोलिंग राइट है वो भारत को नहीं अभी भी प्राप्त हुआ है। जहां तक हम पेट्रोल करते थे वहां पर अब चीनी बैठ गए थे और भारत अपना पेट्रोलिंग राइट वहां तक मांग रहा है चीन से। ये चीज पर बातचीत चल रही थी। इसमें अब ये प्रोग्रेस निकल कर आई है। 19वीं जो बॉर्डर लेवल की मीटिंग हुई, जो मिलिट्री लेवल टॉक थी, मिलिट्री के कमांडर्स की टॉक थी, उसमें अब ये क्लियर हुआ है कि दोनों ही देशों की तरफ से कोई भी नया पोस्ट अब एलएसी पर नहीं बनाया जाएगा। ये भी चीज पर डिस्कस हुआ कि जल्द से जल्द ये मैटर को खत्म किया जाएगा। हम लोग को लगभग ये किस्सा होते हुए लगभग 3 साल गुजर चुके हैं और अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है और हम लोग फिर से ये अब करार करके आए हैं, ये बातचीत करके आए हैं कि जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे। यहाँ पर ऐसे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई कोई भी देश अब यहाँ पर आगे पोस्ट नहीं बनाएगा, पर इस तरह से बड़ा बुरा है कि चीन का ऑलरेडी वहां पर पोस्ट बना हुआ है। चीन ऑलरेडी भारत की निगरानी कर रहा है। भारत ने जब उनको प्राप्त करने की कोशिश की, भारत ने उनके लेवल की जब तैयारियां करने का प्रयास किया, तब चीन को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और तब उसने कहा कि बातचीत। भारत यहाँ पर जो भारत का पोस्ट बनाने का या भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो गति थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाधित होगी। खेल यहाँ पर देमचौक और देपसांग प्लेन का है। मेनली हम ये देख रहे हैं कि हम अपनी ही जमीन पर पीछे धकेले जा रहे हैं, भले ही बफर जोन के माध्यम से, पर पीछे धकेले जा रहे हैं। पर जिन दो चीजों को, जिन दो जगहों का नाम मैंने आपको बताया, इसमें अभी भी बफर जोन नहीं बनाया गया है। यहां पर भारत अपने पेट्रोलिंग लाइट को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। बफर जोन भारत नहीं चाह रहा है। मेरा तो मानना यहां पर यह है कि हाँ, चीन के साथ तुम बोल दो कि भाई हम नहीं बनाएंगे पोस्ट, हम आगे कोई भी निर्माण नहीं करेंगे, पर पीछे से निर्माण करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, क्योंकि चीन भी ऐसा ही करेगा। और हमारे जो बातचीत के लिए लोग गए हुए हैं या जाते हैं वो हमसे ज्यादा जानकार हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हम यहाँ से कुछ भी कहें पर वो सबसे सही लेवल से डील कर रहे हो, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अपनी ये टी शर्ट्स देख लेते हैं। नई टी शर्ट्स आई हैं, तेजस, SU-30, राफेल, MiG-29, इन सब के अलग अलग डिजाइन वाले टी शर्ट। खास बात यह है कि आपको ये केवल 300 रुपए में मिलेंगे। कॉम्बो लेना पड़ेगा आपको, पर एक टी शर्ट का दाम केवल 300 रुपए होगा। कॉटन है, इससे बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। फ्री शिपिंग। व्हाट्सएप करिए, सामने स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप दिख रहा होगा। हम अपने व्यूअर्स के लिए ये ऑफर लेकर आए हैं। सस्ती टी शर्ट्स हम बना रहे हैं ताकि आप सभी तक ये पहुंच सके। और भी दूसरी टी शर्ट्स हैं और ये कैसे प्राप्त करनी है, ये कॉम्बो कैसे प्राप्त करना है, व्हाट्सएप पे हमसे पूछिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं चीन के नेवी की, जो कि सुर्खियों में खबर छाई हुई है और पूरे दिन भर यही खबर चलती रही है और बहुत बड़ी बड़ी मीडियाज में और बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया में भी ये खबरें चलती आई हैं। इसमें यह बताया गया है कि चीन का एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें जो ऑफिसर्स सवार थे वो मर गए और 7 ट्रेनी थे वो भी मारे गए हैं। ये चीज ताइवान स्ट्रीट में हुई है। चीन और ताइवान के बीच में जो समुद्री इलाका है वहां पर ये सबमरीन घूम रही थी और उसमें ये दुर्घटना हुई है। इस सबमरीन को या इस क्लास के सबमरीन को सैंग क्लास सबमरीन कहा जाता है। इसको टाइप 093 सबमरीन भी कहा जाता है। पर क्या ये सत्य है? ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं निकल के आया है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं निकल कर सामने आया है, ना ही चीन की तरफ से, ना ही किसी और देश की तरफ से। और चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ताइवान ने भी ये कहा है कि इस खबर पे वो पुष्टि नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अब ताइवान की बात हम लोग को इसलिए मानना चाहिए कि ताइवान से ज्यादा सर्विलांस चीन पर कोई भी देश नहीं रखता होगा और ताइवान के पास इस तरह की घटना हुई है तो ताइवान को इसके बारे में सबसे पहले पता चलता, सबसे अच्छी तरह से इसको पता चलता। और क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इसके दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत बड़ा खतरा आसपास में फैल सकता है। तो अगर इस तरह की चीजें होती तो बहुत बड़ा हड़कंप पूरे विश्व में मच जाता। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये चीनी क्वालिटी का सबमरीन है, चीन ने खबरें दबा दी होंगी और चीन का सबमरीन
दुर्घटनाग्रस्त तो हुआ ही होगा। यहाँ पे चीन की क्वालिटी मैटर नहीं करती है, इस तरह की दुर्घटनाएं कई बार हो जाती हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स में होती हैं। पर यहाँ पर यह भी है कि चीन के दबाए ये खबर नहीं दब सकती है। अभी ताइवान ने कहा है कि उनको कोई भी पुष्टि करने लायक सबूत नहीं मिले हैं, हो सकता है आगे चल के उनको मिल भी जाए और तभी जाके इसकी पुष्टि की जा सकती है कि उनका कोई सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर कहीं ना कहीं आग लगी होती है, तो हाँ हो सकता है, इस खबर में सच्चाई भी हो सकती है। पर अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के सोर्सेस ने कोई भी पुष्टि नहीं करी हुई है। हाँ, चीन ने भी इसका खंडन नहीं किया है कि इस तरह की कोई खबरें उनके वहां हुई हैं। तो देखते हैं आगे इस पर ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। और आप क्या तैयार हैं कल के लिए? कल चंद्रयान 3 लैंडिंग करने वाला है। हम सभी ये आशा करेंगे कि इसरो का चंद्रयान 3 अच्छे से लैंड करे, हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहे। कमेंट बॉक्स में आप शुभकामनाएं इसरो को जरूर दे सकते हैं और कल लाइव प्रसारण इसका जरूर देखिएगा। हम आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने बड़े लोग जो हैं वो अपने बच्चों को भी दिखाएं। इसके अलावा कुछ अखबारों में आज ये भी निकलकर सामने आया कि भारत ने पाकिस्तान पे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करी हुई है। LOC के पार जाकर भारत की टुकड़ी ने, BSF ने कुछ पाकिस्तानी टेररिस्टों को मार गिराया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारी आर्मी की तरफ से कह दिया गया है। जो वो खबरें थी वो गलत खबरें थी। राजौरी में कुछ आतंकवादियों को मारा तो गया है, पर वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे, इस कारण से वो पीटे गए हैं, मारे गए हैं। मौसम का फायदा उठा के वो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। जब उनको दौड़ाया गया, एक आध को तो उसी समय गोली लग गई, कुछ की तो पीछा करा गया और एम्बुश लगा के उनको मारा गया। तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। ये टेररिस्ट जब भाग रहे थे LOC की तरफ, तब जाके इनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि LOC पार करके ये सारे टेररिस्टों को मारा गया, पर ऐसा नहीं है। भारतीय आर्मी की तरफ से ये कंफर्मेशन दे दी गई है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। आप इसको बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।